मामला केवल बीजेपी का नहीं है, मामला केवल अगड़म गोस्वामी का भी नहीं है, मामला दोनों के अतरंग और अंतरंग संबंधों का भी नहीं है। मामला है कि अगड़म गोस्वामी के हाथ सेना की गोपनीय जानकारियां लगती कैसे थी, क्योंकि वो तो यह भी जानता था कि कहां स्ट्राइक होने वाली है, कहां ऑपरेशन होने वाला है, सरकार पाकिस्तान के साथ क्या करने जा रही है। जाहिर सी बात है, यह बात प्रधानमंत्री के अलावा सेना और रक्षा मंत्रालय में भी बहुत ऊंचे स्तर के लोगों को ही मालूम रहती होंगी। तो सवाल है कि वो भेदिया कौन था या कौन थे जो अगड़म गोस्वामी की टीआरपी के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा को फुटबॉल बनाए हुए थे। इस बात की क्या गारंटी है कि जो जानकारी अगड़म पार्थो दास गुप्ता को टीआरपी के लिए दे रहा था वो देश के दुश्मनों को किसी और बड़े फायदे के लिए नहीं दे रहा होगा? कौन लेगा गारंटी? मान लीजिए अगर यह सूचना पाकिस्तान या किसी दूसरे दुश्मन के हाथ लग जाती तो क्या होता? ऐसी ऐसी सूचनाएं मुंह मांगे दामों में बिकती हैं, बरसों की तैयारी करनी पड़ती है ऐसी सूचनाओं के लिए, और क्या गारंटी है कि उनके हाथ न लगी हो? ये सब वो सवाल हैं जिन पर राष्ट्रवादी ब्रिगेड को सांप सूंघ गया है, बीजेपी के बांकरों की जुबानें सिल गई हैं। पाकिस्तान ने इस लीक चैट को लेकर भारत को निशाने पर ले लिया है। याद कीजिए, अगर राहुल गांधी या दूसरे दलों के किसी नेता के बयान पर पाकिस्तान कुछ कहता था तो बीजेपी उसे जीने नहीं देती थी, लेकिन अब तो उसका प्यादा उसके चैट सीरीज पर पाकिस्तान भारत को कपटी और दुष्ट राष्ट्र बता रहा है तो कोई चूं तक नहीं कर रहा है। गिरिराज सिंह जी आप कहां हैं? भेजिए ना अपने प्यादे को पाकिस्तान, पैसा देश दे देगा। क्योंकि चैट आपके दुलारे अर्नब गोस्वामी की लीक हुई है और पटाखे पाकिस्तान में फूट रहे हैं। नहीं भेजेंगे पाकिस्तान? क्यों? क्या हुआ? इसको तो दोमुहापन कहते हैं ना गोबर मंत्री जी। आगे की कथा यह है कि भारत की नाक कटाने वाला अगड़म गोस्वामी इसके बाद और बेशर्म हो उठा है। उसने एक बयान जारी करके कहा है कि पाकिस्तान की सरकार, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और पाकिस्तान के विदेश मंत्री रिपब्लिक नेटवर्क के पीछे पड़ गए हैं। वल्लाह, मतलब एनएम की कविता को घटिया अगड़म बोले, एएस पर तोहमत अगड़म लगाए, जेटली को नाकाम अगड़म बताए, एसपी को लेजलेजा अगड़म कहे, और जब लंगोट उतर गई तो अंगुली उठाए पाकिस्तान पर और अपने घटियापन के बावजूद अपने आप को शहीद दिखाने की कोशिश करे। बहुत नाइंसाफी है सांबा, बहुत नाइंसाफी है। लेकिन अगड़म की इस होशियारी से बात बनेगी नहीं। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने यह कहकर बीजेपी और उसके प्यादे अगड़म की रातों की नींद और दिन का चैन उड़ा दिया है कि अगड़म गोस्वामी के पास बालाकोट हमले की सूचना कैसे पहुंची। 14 फरवरी 2019 को पुलवामा में सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हुए थे, आपको याद होगा। और 23 फरवरी 2019 को गोस्वामी अपने क्राइम पार्टनर पार्थो दास गुप्ता को बता रहा था कि कुछ बड़ा होने वाला है। दास गुप्ता पूछता है स्ट्राइक या इससे बड़ा? अगड़म जवाब देता है सामान्य स्ट्राइक से बहुत बड़ा। इसके मात्र 3 दिन के बाद भारतीय सेना बालाकोट में कार्रवाई करती है। मतलब जो बालाकोट में होने वाला था उसकी जानकारी एडवांस में अगड़म गोस्वामी को रही होगी। इसकी गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगाइए कि जो इस देश में केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जानकारी थी, रक्षा मंत्री को थी, थल और वायु सेना के अध्यक्ष को थी, वही बात अगड़म गोस्वामी को पता थी। यह केवल तुक्का था या फिर सरकार या सेना के भीतर से यह जानकारी अगड़म गोस्वामी तक पहुंचाई गई थी? यह सवाल अब जांच के दायरे में है। कायदे से तो इसकी जांच एनआईए को करनी चाहिए, इन्हीं सब जांच के लिए उसे बनाया गया था। लेकिन इन दिनों वह किसानों के भंडारे और लंगर की जांच में व्यस्त है, इसलिए महाराष्ट्र पुलिस को यह काम करना पड़ रहा है। कुल मिलाकर अगड़म तो गयो। वो तभी बच सकता है जब बीजेपी से पूछा जाए देश बड़ा या अगड़म, और वो खुलकर बिना झिझक के कह दे अगड़म, वरना अगड़म को जेल जाने से कोई नहीं रोक सकता।